हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल बीएससी नर्सिंग क्वेरीज। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि आईजीआईएमएस में बीएससी नर्सिंग जीएनएम और अदर कोर्सेज़ का अभी काउंसलिंग हो रहा था। तो अभी काउंसलिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आईजीआईएमएस में काउंसलिंग होने के बाद फिर कैसे कॉलेज में आना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। जैसे कि क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी, मेडिकल कैसे बनेगा, या फिर हॉस्टल कैसे मिलेगा, कितने आवर की क्लासेज होगी, ड्यूरेशन, टाइम। फिर इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट ईयर में भी क्लिनिकल होगा या फिर बस थ्योरी होगी, या फिर अगर क्लिनिकल थ्योरी होगा तो एक साथ होगा या फिर अलग अलग होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। तो आज मेरा यही पर्पस है कि आपके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं ट्राई करूँगी फ्रेंड्स। इसके साथ ही मेरी अपनी क्या एक्सपीरियंस थी फर्स्ट ईयर में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर मैं आपके डाउट्स पे चलूँ तो आपके सबसे पहले अगर डाउट्स है कि काउंसलिंग हो गई, उसके बाद कि मेडिकल कैसे बनाना है। तो मेडिकल के लिए ये जान लें फ्रेंड्स कि मेडिकल आपका आईजीआईएमएस का ही वैलिड होगा। आपको बाहर से कहीं से भी मेडिकल नहीं बनाना है, आपको यहीं मेडिकल बनाना है। और रही बात पैसे की, तो अभी जैसे हम लोगों का आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर आपको आई कार्ड मिलेगा। तो जब भी आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना होगा तो आपको आई कार्ड की वजह से आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो आपके पास आई कार्ड नहीं होगा, तो इसलिए आपको पैसा लगेंगे। लेकिन अब वो वहाँ अभी का जो अथॉरिटी है उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कराते हैं। वैसे पैसा लगेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी। तो फ्रेंड्स, क्लासेज के लिए अगर जब भी स्टार्ट होती है तो उससे पहले आपको कॉल या मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे ज़्यादा चांसेस है जनवरी तक आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, तो आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हॉस्टल के लिए अगर देखें तो जिस दिन जब आपको कॉल या मैसेज के थ्रू क्लासेज के लिए बुलाया जाएगा तो उस वक्त ही आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं। अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप हॉस्टल लेना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो जो भी फॉर्म है वो आपको फिल कर उसी दिन जमा कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको हॉस्टल मिलेगा। तो हॉस्टल मिलने के लिए भी इसमें भी कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी है जो हॉस्टल की, उसको पहले मिलता है। जैसे कि जिसका घर बहुत ज़्यादा दूर है या फिर रैंक वाइज, वो खैर वो तो जो हॉस्टल अलॉट करेंगे उन पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा है, मेन प्रायोरिटी ये देखी जाती है कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्टल की, पहले उन्हें दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप आ जाएंगे तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। उसके बाद क्लासेज भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि कितने आवर का क्लासेज होगा, ठीक है। तो आपका जो अगर क्लासेज देखा जाए तो जनरली 9 to 5 होता है। अगर थ्योरी क्लासेज चल रही है तो 9 to 5 क्लासेज होंगी। लेकिन अगर क्लिनिकल चलेगी तो 8 o'clock से स्टार्ट होगी, ठीक है, 8 to 4। लेकिन कभी कभी 7 to 4 भी हो सकता है। वो आपके वो रोटेशन प्लान पे भी डिपेंड करता है और आपके सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कब मिनिमम अगर टाइम देखें क्लिनिकल का तो 8 बजे से 4 बजे तक होता है। और अगर थ्योरी क्लास का देखें तो 9 to 5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आते होंगे कि क्लिनिकल्स और थ्योरी जो है वो एक साथ होता है या फिर अलग अलग होता है, या फिर फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल्स होते भी हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग होने के बाद जब आप क्लास में फर्स्ट ईयर क्लास में जब आप क्लासेस करने लगोगे तो सबसे पहले आपको सारा थ्योरी पोर्शन कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल होता है तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम थ्योरी पढ़े रहते हैं उसी को देखना होता है कि कैसे वो प्रैक्टिकल वे में कैसे वो यूज उसका अप्लाई कैसे हो रहा है, ये चीज़ देखना होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको सारा थ्योरी पोर्शन कराया जाएगा, उसके बाद ही क्लिनिकल स्टार्ट होगी। लेकिन कुछ क्लासेज जैसे कि फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो कुछ आपकी एक्सटर्नल क्लासेज भी चलेंगी। तो उसके लिए क्या होगा, 1-2 क्लासेज अगर है तो वो क्लिनिकल के साथ भी चलेगी, ठीक है। लेकिन पहले जो आपको बेसिक नॉलेज है वो थ्योरी पोर्शन पहले कराया जाएगा, उसके बाद क्लिनिकल पोर्शन कराया जाएगा। क्लिनिकल के साथ भी 1-2 आवर जो है क्लासेज वो आपको चलेंगी, ठीक है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो फ्रेंड्स, जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो हम लोगों की क्लास स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग में हम लोगों का क्या हुआ कि 3 से 4 मंथ तक रेगुलर क्लासेस चली थ्योरी। उसके बाद जो है क्लिनिकल आवर्स में हमारी ड्यूटी लगी। साथ ही 1-2 क्लासेस जैसे एक्सटर्नल क्लासेस थी वो साथ में क्लिनिकल्स के साथ चलती थी, ठीक है। तो
एक बात और मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि क्या होता है कि जब हम नए फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बिल्कुल ही नए होते हैं, हमें नया इन्वायरमेंट मिलता है, सब कुछ नया होता है। फर्स्ट टाइम क्लिनिकल जाना होता है, फर्स्ट टाइम जो भी हमारी क्लासेज होती है, कुछ कुछ बहुत अलग अलग क्लास सब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे कि कुछ क्लासेज जो होती है फर्स्ट ईयर में, जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ये सब तो मतलब जाना हुआ रहता है, 11 12 में थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहता है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, ये सारा जो कुछ कुछ सब्जेक्ट है ना, तो इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, मतलब अभी फर्स्ट ईयर से पहले। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस वही है कि आपको जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। अगर आप दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही अगर प्रैक्टिकल में देखें हम, तो प्रैक्टिकल में आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ बेसिक चीज़ सिखाई जाती है आपको। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में जाएँ क्लिनिकल में, तो क्या सिखाया जाएगा आपको, बेड मेकिंग कैसे करना है, टीपीआर कैसे लेना है, जैसे कि टेम्परेचर कैसे लेना है, पल्स रेट कैसे लेना है, रेस्पिरेशन कैसे लेना है, बीपी कैसे लेना है, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा कि कैसे कोई भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो किस तरह से दिया जा रहा है, ये सारा कुछ आपको ऑब्जर्व करना होगा। बेसिक चीज़ सब कुछ सिखाया जाता है आपको, तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इसके अलावा क्या है कि आपका जो थ्योरी पोर्शन है और क्लिनिकल पोर्शन है, दोनों को आपको सब कुछ जो है, दोनों में आपको बेसिक चीज़ सिखाई जाती है, तो ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन वही है कि मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, आपको फ्लो के साथ चलना है, ठीक है। मतलब पीछे नहीं रह जाना है। जैसे जैसे पढ़ाई हो रहा है वैसे वैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर ज़्यादा सब कुछ टफ नहीं लगेगा। मीन्स जो नया इन्वायरमेंट है आपको जल्दी ही एडजस्टमेंट करना होगा, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो मेरे अनुसार यही है कि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखें कि हाँ ऐसा ऐसा कंडीशन आएगा, तो इसके साथ अपने आप को हमें प्रिपेयर रखना है और फिर सब कुछ एक साथ बैलेंस करके चलना है। तो आई थिंक आपको जो बेसिक डाउट है उसे मैं सॉल्व करने का ट्राई की हूँ। तो अगर फिर भी अगर कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर दें। एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।